तो पुलिस में इतने इनकाउंटर हुए कि लोग कहते हैं कि रिकॉर्ड ही टूट गया। उसके पीछे बिल्कुल दो छोटी छोटी बच्चियां खड़ी थी, उनको उसने जरगमाल बना लिया था। तो जो मेरे उसका फायर था वो मुझे नहीं लग रहा था। 6-7 ऐसे मौके थे जब मैंने अपनी मौत को सामने देखा। अगर मैं डरता मैं बॉक्सिंग ना खेलता, अगर मैं डरता मेरे हाथों इतने इतने बड़े इश्तिहारी मारे ना जाते। डरता वरता नहीं। एक जब रेंजर की वर्दियों में मारे गए 2 इश्तिहारी। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसनैन चौधरी और आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इंस्पेक्टर आबद बॉक्सर, जिनका एक नाम रहा, जिनकी बहादुरी के किस्से आज भी जो है वो ज़ुबान ज़द आम हैं। इनसे हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इतने अरसे के बाद जो है वो ये पाकिस्तान वापस आए, उसके बाद अपनी निजी लाइफ इन्होंने शुरू की और अब भी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारते नज़र आ रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्टार्ट कैसे हुआ आपका जीसी से बॉक्सिंग के बाद पुलिस में आना? मैं माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ जी, और मैं रोइंग का नेशनल प्लेयर हूँ। तो मैं रोइंग बेस पे गवर्नमेंट कॉलेज में गया, वहाँ पे बॉक्सिंग हो रही थी तो मुझे शौक़ था वैसे बॉक्सिंग का भी। तो वो मेरे एक टीचर थे, उनके कहने पे मैंने वो बॉक्सिंग स्टार्ट की। तो मुझे अच्छा वहाँ पे रिज़ल्ट मिला। फिर मैं लाहौर चैम्पियन हुआ, पंजाब चैम्पियन हुआ, ऑल पाकिस्तान चैम्पियन हुआ। फिर मैंने इंटरनेशनल मेडल जीते और मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी नेपाल, बैंकॉक में 4 दफ़ा और चाइना, ईरान, तुर्की, इंग्लैंड में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। तो ये मेरे लिए एज़ाज़ की बात है। फिर बॉक्सिंग बेस पे ही मैं एएसआई भर्ती हुआ। गोल्ड मेडल लेने पे मैं सब इंस्पेक्टर हुआ, गोल्ड मेडल लेने पे ही मैं इंस्पेक्टर हुआ। पुलिस में आने के बाद आपका माशाल्लाह बड़ा एक नाम भी रहा। आपने बड़े बड़े केसेस ट्रेस किए, बड़े बड़े गैंग्स पकड़े, बड़े बड़े डकैत्स को, जैसे मलंगी, आतिफ चौधरी, इस तरह के। कैसे उनको ट्रेस किया और क्या उस वक्त आपको कोई डर खौफ भी था? किस तरह से आपने चीज़ें की? फ़ौज में जाने का शौक़ था, माँ की तरफ से इजाज़त नहीं थी, पुलिस में चला गया। तो पुलिस में मैं कुछ करना चाहता था। देखिए, मैं माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, आबिद मार्केट का मैं मालिक था। मेरी अपनी मैंने नीलामगर से कार जीती। तो क्या आप समझते हैं कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की नौकरी मेरे लिए बहुत बड़ी नौकरी थी। तो मैं कुछ करना चाहता था और मुझे था कि मैं पुलिस में कुछ करूँगा अगर मैं पुलिस की वर्दी में चला गया। तो वो मैं गया, जाके मैंने रिकॉर्ड जो इश्तिहारी जो मेरे हाथों मारे गए और पकड़े गए। अब एक परसेप्शन बन गया है कि आबिद बॉक्सर ने जिसके पीछे भी गया वो मारा गया। ऐसा नहीं है। बेशुमार मैंने गैंग पकड़े, बेशुमार मैंने गैंग ट्रेस किए, ब्लाइंड मर्डर ट्रेस किए, और बेशुमार इश्तिहारी क्रिमिनल जो रेपिस्ट थे, उजरती कातिल थे, वो मेरे हाथों मारे गए। जिसकी खुशी भी है और मुझे फ़ख्र भी है। अच्छा, ये मलंगी का एक बड़ा था कि मलंगी को आपने जब मारा तो बड़ा आपको मतलब इस पे एजाज़ भी मिला और बड़ा अफसरान की तरफ से भी, और ख़ास तौर पे अवाम ने आपको बड़ा इस पे। मुझे अवाम ने बहुत दुआएं दी जी। पुलिस की तरफ से देखें, हाजी हबीबुर रहमान साहब थे, उन्होंने मुझे बहुत शाबाश दी या मुझे अप्रिशिएट किया। अदरवाइज़ जितना बड़ा वो इश्तिहारी था, पब्लिक की वो माएँ, वो बहनें, वो बेटियां जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की। और जब मैं वो शाहदरा में वो मीडिया मुझे लेके गया कि इसने मारा है, तो वहाँ पे लोग ना मुझे इनाम के तौर पे 20-20 रुपये, 30-30 रुपये को, गरीब लोग थे तो वो दे रहे थे। तो वो तकरीबन 2-3-4-5 हज़ार रुपया हुआ, मुझे अब याद नहीं है। तो वो जो ताजो पठानी मरी हुई थी, उसकी बच्ची की शादी थी, तो हमने वो सारा कुछ उसको दे दिया। तो वो मुझे इतनी पजीराई मिली कि आज भी मैं फ़ख्र से कहता हूँ मेरे हाथ से मलंगी जैसा गंदा इश्तिहारी मारा गया। तो आप मुझे बताएं, उसका 5 लाख रुपए इनाम था, मुझे तो 5 रुपए नहीं मिले। क्या इतने बड़े इश्तिहारी के मारने पे मुझे प्रमोशन मिलनी चाहिए थी? मैंने ना क्लेम की, ना महकमे ने मुझको दी। मेरा आखिरी इनकाउंटर आज से 24 साल पहले था। अच्छा, कितने दिन लगे इसको पकड़ने के लिए आपको और कैसे पकड़ा आपने? वो एक जगह थी जी जहाँ पे इसने आना था। तो वो 16 या 17 दिन मैं उस कमरे में रहा। तो ये रोज़ सामने घर के फ़ोन करके कहता था कि मैं आज आ रहा हूँ। तो मैं अलर्ट होके बैठ जाता था। 2 मेरे गार्ड थे साथ, असलम और इजाज़। तो 17वें या 16वें दिन कहता है कि मैं नहीं आ रहा। तो मैंने उनको कहा जी मलंगी आ रहा है। तो बाद में एसएसपी साहब ने मुझे पूछा मुझसे कि क्या वजह है तुम्हें, जब वो कह रहा था नहीं आ रहा। मैंने कहा जी 16 दिन वो झूठ बोल रहा था, मैं आ रहा हूँ, नहीं आया।
17वें दिन उसने बात बदली कि मैं नहीं आ रहा, तो मुझे था कि ये आ जाएगा। फिर मेरे अल्लाह ने मेरा साथ दिया, मेरे अल्लाह ने मेरी मदद की। उसके पीछे बिल्कुल 2 छोटी छोटी बच्चियां खड़ी थी, उनको उसने जरगमाल बना लिया था। तो जो मेरे उसका फायर था वो मुझे नहीं लग रहा था, लेकिन मेरा फायर निकला हुआ उसको लग रहा था। ये मेरे अल्लाह का मेरे पे करम था, क्योंकि मैं हक पे था और वो जालिम था। अच्छा, कोई ऐसा केस बताएं, इतने माशाल्लाह आपने पुलिस मुकाबले हुए आपके, जिसमें आपको कभी ऐसा डर लगा हो या कभी ऐसा खौफ हो कि लो जी अब तो ये आखिरी दिन है? 6-7 ऐसे मौके थे जब मैंने अपनी मौत को सामने देखा। एक, जब मेरा इनकाउंटर हो रहा था अन्नू चबेल के साथ, एक जब मेरा आतिफ चौधरी के साथ हो रहा था और असद और मैं बिल्कुल असद प्रिंट सामने सामने थे, एक जब अमीन मारा गया, एक जब रेंजर की वर्दियों में मारे गए 2 इश्तिहारी जिनकी हेड मनी थी रेंजर की वर्दियों में। तो उस वक्त मैंने अपनी मौत को देखा और मौत की सरसराहट को महसूस किया। नहीं, तो इतना अरसा आपने महकमे के लिए काम किया, 6.5 साल, इसमें आपने इतनी पजीराई हासिल की और फिर इतना अरसा आपको बाहर रहना पड़ा, मुख्तलिफ वजूहात जो थी। तो जब वापस आए, किस तरह से आप अब दोबारा से अपनी लाइफ को, निजी लाइफ किस तरह से गुजारना चाहेंगे? देखिए, मैं 10-11 साल बाहर रहा, मेरे पे पर्चे थे। अगर मैं गुनाहगार होता तो फिर कोई इशू नहीं था, फिर कहते यार मैंने किया, अगर मैंने कोई बुरा काम किया है तो 10 साल जेल के अंदर भी मुझे रहना चाहिए था, बाहर रहता तो क्या इशू था। असल में मैं था बेगुनाह। आके JIT हुई, 2 SSP, उस्मान बाजवा साहब, आसम इफ्तिखार कंबोज साहब, दानिश रांझा साहब DSP, दानिश अपना इकबाल शाह साहब DSP और हाजी मुनीर साहब इंस्पेक्टर। ये 5 की इंक्वायरी बनी और हर पहलू से इंक्वायरी के बाद मुझे बेगुनाह कर दिया गया, हर पहलू से। अब मुझे बताएं कि वो मेरे 10-11 साल कहाँ गए? ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि मेरे साथ ज्यादती की भी महकमा पुलिस ने। अच्छा, आपके इतने इनकाउंटर्स, उसमें सबसे मुश्किल आप क्या समझते हैं? कौन सा केस ऐसा है जो सबसे मुश्किल आप समझते हैं, जिसको आपने? देखिए, एक इनकाउंटर जो होता है ना, जब ये होता नहीं है, किया नहीं जाता, हो जाता है, ठीक है। तो ये, अब मैं मिसाल देता हूँ आपको। आतिफ चौधरी, मेरा इनकाउंटर हुआ तो असद प्रिंस मारा गया। दूसरा इनकाउंटर हुआ ड्यूटी फ्री शॉप पे, हाँ, अचानक आमना सामना हो गया, 2 बजे का टाइम था, आमना सामना हो गया तो गोली चल गई। उससे अगले दिन उसके बाद उसने मुझे फ़ोन किया कि मोहब्बत जी, उसका तकिया कलाम था कि मोहब्बत जी ये पब्लिक बड़ी मरनी थी वरना हम आपको बताते। अच्छा। हाँ, मैंने कहा भाई कल आ जाओ, तो कहना है जी कल आ जाओ। अब मैं भी 2 बजे चला गया, मेरे ज़हन में था ये पागल तो नहीं आएगा। जब वो पकड़ा गया उसने ये बयान दिया कि मैंने भी यही समझा कि आबद बॉक्सर ने कब आना है, वो भी आ गया। अच्छा। फिर हमारा आमना सामना हो गया और उसमें शदीद गोली चली। मलंगी दिन में मारा गया, असद प्रिंस दिन में मारा गया, आतिफ चौधरी के साथ इनकाउंटर दिन में हुए, अन्नू चबेल के साथ दिन में हुए। तो बेशुमार इनकाउंटर है जो दिन में हुए। कुछ ऐसा नहीं है, अगर मैं डरता मैं महकमा पुलिस में ना जाता, अगर मैं डरता मैं बॉक्सिंग ना खेलता, अगर मैं डरता मेरे हाथों इतने इतने बड़े इश्तिहारी मारे ना जाते। डरता वरता नहीं हूँ। अब अरूज की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं एशिया में मेडल जीता, उस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉलेज था गवर्नमेंट कॉलेज। ये लाहौर ग्रामर नहीं था, ये लम्स नहीं था, ये दूसरे स्कूल कॉलेज नहीं थे। मुझे अल्लाह ने वहाँ पे लेके गया। 99 में इजाज अमीर साहब जैसे बड़े साफी ने मेरे पे कॉलम लिखा, बड़ा कॉलम, ठीक है, मेरे लिए एजाज है। मोहम्मद अली बॉक्सर, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वर्ल्ड चैंपियन, वो पाकिस्तान आए, मेरी शो फाइट उनके साथ हुई, ठीक है, और शायद किसी के नसीब में ना हो। जब नीलाम घर में गया कार जीती और किसी ने पंजाब में नहीं जीती। पुलिस में गया तो पुलिस में इतने इनकाउंटर हुए कि लोग कहते हैं कि रिकॉर्ड ही टूट गए। लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। उस वक्त कुछ और भी था, कोई और भी ऐसे ऑफिसर थे जिन्होंने मुकाबले किए या बड़े बड़े अच्छे ऑफिसर थे? मतलब किसी का हाँ, हाँ जी, बड़े बड़े अच्छे ऑफिसर थे। राना फारूक साहब थे, शहीद हुए मुकाबले के दौरान ही शहीद हुए। काशिफ अमान था, अमान उला SP साहब का बेटा, मुकाबले में ही शहीद हुआ, ठीक है। और बड़े बड़े तारक कंबोज साहब थे, बड़े ज़बरदस्त यंग
मैन थे, बड़े ज़बरदस्त थे वो। उनका लावारसी में मर्डर हुआ और उनको कह दिया गया कि हमने इनको मार देना है, और पुलिस ने उनसे अपना नफरी और उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली। अच्छा, अब काफ़ी लोगों का ऐसे है कि इंस्पायरिंग शख्सियत है, मतलब जी आबद बॉक्सर के साथ एक ही वन एंड ओनली, आपका कौन सा वन एंड ओनली ऑफिसर है पुलिस में जिसको आप समझते हैं कि ये आपके लिए एक जो है ना, जिसके आप फैन हो? टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर और होते हैं, वनडे के और, बिल्कुल सही। 2020 के और। कभी आपने देखा है कि 2020 वाला कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो टेस्ट मैच नहीं खेलते, और टेस्ट मैच वाला 2020 नहीं खेलता। हर फील्ड के, मतलब हाजी बीबरमान साहब बहुत अच्छे ऑफिसर थे, कैप्टन जुबैर साहब बहुत अच्छे ऑफिसर थे। ये टेस्ट 2020 भी लहदा कर मैं 2020 वाले कह रहा हूँ। अच्छा, ये 2020 राना मकबूल साहब थे, बहुत अच्छे अफसर थे। सही। कैप्टन जुबैर, आबद कादरी साहब, तारक परवेज साहब, शौकत जवेद साहब, बड़े बड़े अच्छे अफसर थे। ठीक है, और वो मतलब अब डेड ऑनेस्ट, ये नहीं कि ये इन पे कोई ब्लेम था, लेकिन मतलब अब फयाज देओ साबका से साबका CCPO, बिल्कुल ठीक है। साहब, बिल्कुल मतलब ये नहीं हो सकता कि कोई बंदा अपनी मनमानी उनसे करवा ले। ठीक है, इजाज रशीद साहब SSP हैं, ये नहीं हो सकता कि कोई बंदा अपनी मनमानी उनसे करा ले। अभी मौजूदा सिनेरियो में आप क्या देखते हैं कि मौजूदा सिनेरियो में अगर हम लाहौर की सिर्फ बात ले लेते हैं, क्राइम तो इतना बढ़ गया, अभी 5-6 हज़ार इस साल भी स्ट्रीट क्राइम बढ़ा है, तो इस सिनेरियो में आप कौन सा इंस्पेक्टर समझते हैं कि आपके लिए, मतलब आप समझते हैं कि ये काफ़ी मेहनती है या काम करने वाला? हसनैन साहब, इससे पहले आपको बता देता हूं कि जब आपकी बीमारी, आप कैंसर ले लें, TB ले लें, कोई जब आखिरी स्टेज पे चली जाए तो डिस्प्रिन से काम नहीं होता। ठीक है, अब मैं अल्फाज के चुनाव में बहुत मोहतात रह के मैं समझ रहा हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंसों से ये कंट्रोल नहीं होगा। बिल्कुल सही है। ये बड़े ऑपरेशन की जरूरत है, छोटा भी नहीं। हाँ जी, इस दौर की अब बात करते हैं। दानिश रांझा जबरदस्त, डेड ऑनेस्ट, जबरदस्त पुलिस ऑफिसर। असद बॉक्सर जबरदस्त पुलिस ऑफिसर। एक राय नासर है, मेरी जिंदगी में एक मुलाकात है। अच्छा, जिंदगी में एक मुलाकात है। सही। ठीक है, लेकिन जब आप बैठते हैं तो लोग पुलिस ऑफिसर्स की बात करते हैं, बिल्कुल, तो जबरदस्त पुलिस ऑफिसर। अब कोई SHO हैं आसम साहब, ठीक है, इकबाल टाउन, आसम जहांगीर, इकबाल टाउन, तो प्योर प्रोफेशनल, जो मैंने स्टडी की है। अतीक डोगर हैं, जिंदगी में मुलाकात ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, लेकिन जो सुनने में आया है प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर तो हैं। अब ये तो नहीं कि आबद बॉक्सर अगर चला गया तो महकमा वो चाबी लगा के, ताला लगा के लोग चले गए, ऐसा नहीं है। तो बड़े बड़े अच्छे ऑफिसर हैं जिनको कई और इससे भी अच्छे होंगे। जुल्फकार विर्क है, मेरा बैचमेट है, बहुत अच्छा ऑफिसर है, गुजरांवाला रेंज में है। अच्छा, अभी आप क्या उनको कोई कहना चाहेंगे, मतलब कैसे क्राइम कंट्रोल हो? बड़ा ऑपरेशन नो डिस्प्रीन। नहीं, अभी आप कह रहे हैं कि सपोर्ट नहीं है, तो किस तरह से बड़ा ऑपरेशन हो सकता है? चले कोई बात नहीं, हाँ बड़ा ऑपरेशन जी, छोटे ऑपरेशन से नहीं। अच्छा, बच्चों की बात हो रही थी या। कि बाकी आवाम तो इंस्पायर है ही है आपसे, तो उनकी मेहरबानी है। तो बच्चों तुसी मेरा सोच से नहीं लिया। बच्चों की इंस्पायरेशन भी है। उन्होंने भी कभी कहा कि जी आप बात की हो कि पापा आपको इस तरह से हैं, आप कैसे मतलब काम किया, किस तरह से नाम कमाया, या कोई उनसे कोई चीज़ें शेयर हुई ऐसे? आपने अगर किसी बंदे को देखना है कि उस पे अल्लाह मेहरबान है और उस गुनाहगार आदमी को अल्लाह ने उसने माफ़ी मांगी और अल्लाह ने उसको माफ़ी दे दी, तो फिर आपने उसकी औलाद देखनी है। अगर वो ताबेदार है, लायक है, तो फिर अल्लाह ने उसकी माफ़ी कबूल कर ली। मैं बेशुमार लोगों को जानता हूँ जिनको उनकी औलाद की तरफ से बहुत गम मिले, अल्लाह उन पे रहमत फरमाए। तो इंस्पायर तो हैं, उनको इजाज़त नहीं है स्कूल में बताने की या कॉलेज में बताने की कि वो आबिद बॉक्सर के बेटे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनको एक्स्ट्रा फेवर मिले। अच्छा,
वो थोड़े से शोखे हो जाए। ठीक है, कभी कोई शिकायत भी नहीं आई ऐसी? बस एक बार एक बच्चे ने नाम लिया था, वो तो उसकी माँ ने उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया था। तो उसके बाद नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा ये बताएं, बच्चों ने कभी नहीं ख्वाहिश जाहिर की कि हम भी जो है ना वो पुलिस में जाएंगे और इस तरह से अपना नाम बनाएंगे? मेरे घर में मेरी बीवी के साथ इख्तलाफ ही यही रहता है। मैं कहता हूँ कि ये CSS कर सकते हैं और करेंगे, तो वो कहती है कर सकते हैं और करेंगे लेकिन पुलिस में नहीं जाएंगे। जारी बात है, भाभी को जो पहले सूरत हाल वो कहती है केड़ी पुलिस है जिन्हों पुलिस फड़ के ले जाती है। अच्छा ऐसे भी कभी हुआ है कि घर में बैठे हो कभी पुलिस आ गई हो तो इस तरह? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। चले इतना तो मैं दुआ गूँ अपने महकमे का कि जब मेरे महकमे को ये पता चला कि ये पर्चे या इन पे ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं लेकिन इसमें है ये बेगुनाह, तो मुझे बहुत फेवर भी मिली। मेरी इज़्ज़त का अल्लाह ने हिफाजत की, इसलिए मैं इस महकमे का इतना क्रेडिट, जहाँ पे मैंने गिले शिकवे किए, ये भी कह रहा हूँ कि ये क्रेडिट है कि वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो मेरे घर आए। अच्छा, मतलब तरक्की याफ्ता ममालिक में, लंदन में, आप दुबई भी रह के आए हैं, मुख्तलिफ ऐसे कंट्रीज़ में रह के आए हैं जो डेवलप्ड हैं, वहाँ पे कांस्टेबल से चीफ कांस्टेबल तक जाते हैं, मतलब नीचे से ऑफिसर जो हैं प्रमोट होकर ऊपर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको किस तरह से आप देखते हैं, मतलब क्या यहाँ पे ऐसी चीज़ हो सकती है? आपकी जिंदा मिसाल मैंने दे दी यार, कि मैं एक थाने में सब इंस्पेक्टर हूँ और मेरे उसी थाने में 2 ASI हैं, एक ASI और दूसरा TASI। एक बाद में SSP लाहौर CA लगा, एक SSP पिंडी लगा। ठीक है, अब दूसरे का आपको नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन क्या फर्क है कि मैं ASI भर्ती हुआ, गोल्ड मेडल लेने पे सब इंस्पेक्टर हुआ, गोल्ड मेडल लेने पे इंस्पेक्टर हुआ, बस। वो भी मैंने कोर्ट से ली प्रमोशन। ठीक है, क्यों नहीं प्रमोशन मुझे मिली? क्योंकि यहाँ पे मेरिट नहीं था, अब भी नहीं है। अब वो आउट ऑफ टर्न प्रमोशनें खत्म हो गई हैं। ठीक है, क्यों ये गवर्नमेंट तब्दील होती है तो सारे ही चले जाते हैं? क्या वो पुलिस अफसर से रिजाइन कर जाते हैं? यहाँ पे लाइकिंग डिसलाइकिंग है, उसकी वजह से मैं आउट ऑफ टर्न शुरू कैसे हुई? क्या वजह क्या थी? मतलब उसमें काफ़ी ऑफिसर्स भी आए, बाद में परेशानियां भी हुई लोगों को। आउट ऑफ टर्न देखें, आउट ऑफ टर्न ये है कि जब भी कोई आउट क्लास या आउटस्टैंडिंग काम करेगा कोई पुलिस ऑफिसर, तो उसको प्रमोट किया जाएगा। लेकिन उसमें कई लाइकिंग डिसलाइकिंग जब आ गई तो वो लोग कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तो वहाँ से उन्होंने फैसला किया कि या सबको प्रमोशन दो या किसी को भी ना दो। तो सारे वो दूसरा काम उनको ज़्यादा ईजी लगा, वो सारे वापस आ गए। तो कुछ ऐसे भी ऑफिसर्स थे जो उस वक्त कहाँ पे थे और अब? ये भी तो फिर अल्लाह की शान है ना। आपने कहा अरूज को जवाल, तो मैंने आपको उसकी मिसाल दी है कि करतूता नु जवाल है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे लास्ट में, आप कोई आवाम को पैगाम देना चाहें या अपने डिपार्टमेंट को क्या पैगाम देंगे? मैं पब्लिक और अपने ऑफिसर्स को सिर्फ इतना कहता हूं कि इस लाहौर को लाहौर बनने में, इस अवाम को सुकून के साथ सोने में आबद बॉक्सर जैसे कई पुलिस ऑफिसरों का खून भी शामिल है। तो हमें फेवर ना दें। हमारी गलती अगर अल्लाह ने माफ़ कर दी है, अगर कोई हुई है, तो आप भी हमें माफ़ी दे दें, हमें जीने का हक दे। और मैं महकमे का हिस्सा था, हूँ, मुझे एक्स्ट्रा फेवर नहीं चाहिए, लेकिन मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मेरे घर फायरिंग हुई, पहले मेरा मजाक उड़ाया गया, जब वो मुलज़म ट्रेस हुए मेरी मदद के साथ, फिर वो चुप कर गए। तो ये ना करें, आज मैं अगर वो मेरी अभी 6-7 साल नौकरी है, मैं महकमे में जाना नहीं चाहता, तो कल अगर आप रिटायर हो जाएंगे तो ऐसे कंगले बदमाश अगर आपको थ्रेट करेंगे तो आप क्या फील करेंगे? तो पब्लिक के लिए भी है कि मेरे से 50 गलतियाँ 100 गलतियाँ होंगी, ठीक है, मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी। आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि मैंने इस लाहौर की बेहतरी के लिए, इस जंगल बनने से रोकने के लिए बहुत बहुत एफर्ट की। मैं अपनी वालदा जो मेरी डेथ बेड पे थी, जो मलंगी के फौत होने के 4 या 5 रोज़ बाद हमीद लतीफ़ में फ़ौत हो गई, मैं अपनी माँ को डेथ बेड पे छोड़ के मलंगी के लिए चला गया था। मेरा उसमें ज़ाती फ़ायदा कोई नहीं था और ना मुझे ज़ाती फ़ायदा मिला, लेकिन कम अज़ कम
मेरे वो जो इकदामात, वो जो मैं समझता हूँ, मेरा अल्लाह समझता है कि नेकी थी, कम अज़ कम उसको रायगा ना करें और मेरे लिए दुआ को हों, मेरे लिए सिर्फ मेरे बच्चों के लिए दुआ कर दें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आपने सारी बातें सुनी और एंड पे जो इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की और बड़ी अफसोसनाक भी है कि वालदा डेथ बेड पे होने के बावजूद इन्होंने आवाम का सोचा और ऐसे ख़तरनाक डकैत को जो है वो उन्होंने कैफरे किरदार तक पहुंचाया। आखिरी तो बात अगर आप इसके मुझे लिए इजाज़त जो- दें तो जी मैं जी करना जी, चाहता जी। हूँ, कभी आप पॉलिटिकल किसी पार्टी के लिए मेरा हिट लिस्टों में नाम दे देते हैं कि मैं टारगेट किलर हूँ, कभी किसी लिस्ट में नाम दे देते हैं, तो मैं उन ऑफिसर्स को कहता हूँ, मैं कोई सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन चलें कभी रात को सोचा कीजिएगा कि किसी पुलिस अफसर या किसी सियासी जमात की खातर आप मुझे नाहक किसी लिस्ट में डालते हैं, तो क्या आप मुतमईन हैं? क्या आपने अल्लाह को कल जवाब नहीं देना? तो सिर्फ मेरा इतनी मैसेज है कि रहम करें। जी इंस्पेक्टर साहब के आखिरी मैसेज के साथ जो है वो हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और इसका आपने हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताना है कि जो इन्होंने ये बातें लास्ट में की हैं, कि जिस तरह इन्होंने खिदमत की, जिस तरह से अपनी वालदा को डेथ बेड पे छोड़कर मलंगी जैसे ख़तरनाक मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाया, तो अब इनको जीने का हक़ किस तरह से है, इनको क्या फेवर दी जानी चाहिए या इनको पुरसकून लाइफ गुजारने के लिए आवाम को या पुलिस डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए, वो हमें ज़रूर बताइएगा।